एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ खास मेहमान है बीएपीएस के वरिष्ठ संत डॉक्टर ज्ञान वत्सल स्वामी। डॉक्टर ज्ञान वत्सल स्वामी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज में। नाम ज्ञान वत्सल स्वामी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जितना भव्य और दिव्य प्रमुख स्वामी महाराज का व्यक्तित्व रहा, उतना ही भव्य और दिव्य कहीं न कहीं स्वामी प्रमुख नगर को बनाने की कोशिश की गई। इसके पीछे का क्या संदेश छुपा हुआ है? जैसे आपने पूछा वही संदेश है कि प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में 45 साल में 1300 से भी ज्यादा समाज सेवा संस्थाएं बनाई और समाज सेवा में प्रवृत्त की। आज भी वो संस्थाएं चल रही है। मतलब 45 साल में 1300 से भी ज्यादा हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी सेंटर, संस्कार केंद्र, हरि मंदिर, अक्षरधाम बनाए और समाज उत्थान का ये बहुत बड़ा कार्य किया। व्यक्तियों के जीवन में चारित्र की दृढ़ता हो, इसलिए वे दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहर में घूमे, जन उत्कर्ष किया, समाज को सही राह बताई, समाज के शुद्धिकरण के लिए बहुत प्रयत्न किया और परिणाम भी बहुत अच्छे मिले। तो उन्होंने समाज को इतना दिया है जिसको हम शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए उनका ये जन्म शताब्दी महोत्सव ये भव्यता से दिव्यता से मनाया जा रहा है और पूरे समाज को उत्साह है कि हमारे पर जो प्रमुख स्वामी महाराज का ऋण है वो ऋण उतारने का एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी सेवा और एक ये छोटी सी अपॉर्चुनिटी। ज्ञान वत्सल स्वामी जी, इस पूरे जो नगर में अगर देखा जाए तो मुख्य आकर्षण के केंद्र कौन-कौन से हैं? सबसे पहले तो प्रमुख स्वामी महाराज की 30 फुट की मूर्ति है, क्योंकि उनके दर्शन से ऐसी प्रेरणाएं मिलती हैं। प्रमुख स्वामी महाराज प्रेम का स्वरूप था, प्रेरणा का स्वरूप था, परिवर्तन का स्वरूप था। तो जीवन में प्रेम चाहिए, प्रेरणा चाहिए, परिवर्तन चाहिए, तो प्रथम तो मुख्य आकर्षण प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन, भव्य दिव्य मूर्ति है। अक्षरधाम जो दिल्ली में है उसकी प्रतिकृति भी यहाँ है। वो भव्यता को देख के भगवान में श्रद्धा प्रकट होती है। या एक लौकिक दृष्टि से देखे तो इतना भव्य अक्षरधाम प्रमुख स्वामी महाराज ने बनाया, तो एक संदेश है कि जीवन में हम भी चाहे तो कुछ अच्छा बड़ा काम कर सकते हैं, प्रयत्नशील होना चाहिए, अभिगम ऐसे पॉजिटिव होने चाहिए। वो भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है। बच्चों के द्वारा संचालित बाल नगरी, वहाँ 4,000 बच्चे का सेवा कर रहे हैं एक ही ड्रेस में, परिवेश में। और ये 4,000 बच्चे ये संदेश लेके आए हैं कि भारतीय संस्कृति महान है, परंपरा भव्य है। और हम 3 बड़ी बातें वहाँ बच्चों की नगरी में सिखाते हैं। प्रथम है प्रार्थना और पुरुषार्थ जीवन में चाहिए। दूसरी बात बच्चों को सिखाते हैं बड़ों का आदर करना, बड़ों की सेवा करना, बड़ों की संभाल रखना। और तीसरी बात हम सिखाते हैं कि आपकी संग सोबत हो वो अच्छी तरह से जान लेना, नो योर कंपनी एंड नो योर सेल्फ। अपने आप को भी अच्छी तरह से जाने कि मेरी ये शक्ति है, ये मेरी कला है, ये मैं कर सकता हूँ। तो ये तो मैंने 2-3 बातें आपको बताई, ऐसी अनेक यहाँ तो सब आकर्षण के केंद्र यहाँ है। ज्ञान वत्सल स्वामी जी, अगर हम बात करें तो ये 600 एकड़ में फैला हुआ पूरा एक नगर है। इसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट कहा गया है और सबसे बड़ी बात, इसको डस्ट भी रखा गया है। ऐसा क्यों और किस वजह से? हाँ, जीरो इन्वेस्टमेंट तो इस तरह से कि लोगों ने प्रेम से, श्रद्धा से कुछ मटेरियल की सेवा की है। लेबर कॉस्ट तो एकदम जीरो है, स्वयं सेवकों ने सेवा की है। तो ये सब भावना से हुआ है, सेवा से हुआ है, निस्वार्थ प्रेम से हुआ है, समाज को कुछ देने के लिए ये भावना से हुआ है। तो ये जीरो बजट है। और जो आपने दूसरी बात बताई कि डस्ट फ्री, तो समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन कम हो, पॉल्यूशन की वजह से लोग ना आ पाए। इतनी अच्छी सांस्कृतिक नगरी में ये नहीं बनना चाहिए। तो पेवर ब्लॉक लगाए हैं,
और भी सुविधाएं खड़ी की गई हैं। जैसे आप यहाँ हमारे टॉयलेट ब्लॉक देखोगे तो वहाँ हर टॉयलेट ब्लॉक में 20-25 यूरिनल्स है, 10 टॉयलेट्स हैं, 5-10 बेसिन्स हैं। लेकिन आपको वो 2 BHK 3 BHK में जितने पक्के मिलते हैं, ऐसे पक्के जैसे एयरपोर्ट पे 2-5 लोग हमेशा टॉयलेट यूरिनल ब्लॉक को सफाई में वही वही खड़े पैर रहते हैं, उसी तरह यहाँ खड़े पैर 1500 से ज्यादा स्वयंसेवक ये सफाई में। तो वो भी स्वच्छ भारत की दृष्टि से बहुत बड़ा आकर्षण है कि हम जो जिस भूमि पे रोज 1.5 से 2 लाख लोग आते हैं, उनके वॉशरूम्स की ये जो व्यवस्था हमने की है वो एकदम अच्छी तरह से ये की है। तो ये सब आकर्षण का तो केंद्र है, लेकिन सीखने का भी है, ये लैंड ऑफ इंस्पिरेशन। डॉक्टर स्वामी वत्सल जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि आप अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग देशों में जाकर आप एक मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। तो ऐसे में आप प्रमुख स्वामी महाराज के व्यक्तित्व को कितना मिस करते हैं या किस तरीके से याद करते हैं? हाँ, मोटिवेशनल जब बातें करते हैं तब सभी को प्रभु स्वामी महाराज को उनके उनके जीवन के कहीं ऐसे प्रसंग है जो हम लोगों को बात करते हैं, सिखाते हैं, क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज ने भी आज कोई भी बड़ा कॉरपोरेट ले लो तो प्रमुख स्वामी महाराज ने इस प्रकार का भव्य काम किया है। तो बुद्धिमत्ता तो सभी के पास है, कला भी है, शिक्षण भी है, चाहिए हमें सद्गुण, बाकी तो सब कुछ है सभी के पास। तो ये सद्गुण की बात हम, जैसे आपने पूछा कि कॉन्फ्रेंस में हम जाते हैं, टॉक्स के लिए जाते हैं, सेमिनार्स, मोटिवेशनल सेमिनार्स के लिए, तो वहाँ ज्यादातर हम सद्गुण की बात करते हैं कि प्रमुख स्वामी महाराज ने भी इतना बड़ा काम किया, इतनी बड़ी संस्था चलाई, इतने सारे परिवार का ध्यान रखा, फिर भी उनके जीवन में जो नीति नियम थे, जो सिद्धांत थे, जो प्रामाणिकता थी, जो नम्रता विवेक था, ये सब बातें हम करते हैं तो हमारे हृदय में भी प्रमुख स्वामी महाराज जीवित रहते हैं, जीवंत रहते हैं, सभी को प्रेरणाएं भी मिलती है। ज्ञान स्वामी जी, आपने 90 मिनट के समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।